हाय पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय मदरहुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों का खाना पकाने वाले बर्तनों के बारे में। आजकल हेल्दी खाने की इम्पोर्टेंस तो हर कोई समझता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं तो उन बर्तनों का कुछ अंश हमारे खाने में भी मिक्स होता है, जो फिर बाद में हमारी बॉडी में जाता है। तो आप बच्चे को जितना मर्जी चाहे हेल्दी फूड दे रहे हो, अगर आपका खाना बनाने वाला बर्तन ही टॉक्सिक है तो आप डेफिनेटली बच्चे की बॉडी को डैमेज कर रहे हो। तो कौन से सेफ बर्तन है खाना बनाने के लिए, आइए इस वीडियो में बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 नॉन स्टिक कुकवेयर की। आप जब भी बर्तन खरीदने जाते हो आपने देखा होगा वहाँ पर मैक्सिमम बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग होती है। और ये बर्तन शहरों में 90% से भी ज़्यादा घरों में आज यूज़ किए जाते हैं। और यूज़ भी क्यों ना किए जाएंगे, होते ही इतने कन्वीनियंट है, लेकिन क्या आपको पता है ये कितने हार्मफुल हैं। ज़्यादातर नॉन स्टिक कुकवेयर पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है, जो एक प्लास्टिक पॉलीमर है। और जब आप टेफ्लॉन को गर्म करते हो या हीट के कांटेक्ट में लाते हो तो ये हार्मफुल केमिकल्स, जहरीले केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, जो फिर हमारे खाने में मिक्स होकर बच्चे की बॉडी तक पहुंचते हैं। और ये बच्चे की बॉडी के लिए, स्पेशली लंग्स और ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल है। और अगर आप सोचते हो कि ग्रेनाइट कुकवेयर बहुत हेल्दी है क्योंकि उनको इस तरीके से मार्केट किया जाता है, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उन पर भी PTFE की कोटिंग होती है, जो अगेन टॉक्सिक है। तो अगर आप बच्चे की हेल्थ को लेके कॉन्शियस है तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर आपके किचन में घुसने ही नहीं चाहिए। कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन। आजकल एल्यूमिनियम के बर्तन भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं, ऑलमोस्ट हर घर में मिल ही जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एल्यूमिनियम टॉक्सिक है। जी हाँ, एल्यूमिनियम एक थायरोटॉक्सिक मेटल है जो खाने में धीरे धीरे लीच होता है और फिर हमारी बॉडी में जाके डिपॉजिट हो जाता है। आज डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि बढ़ते थायराइड केसेस का एक रीज़न एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज हो सकता है। यही नहीं, एल्यूमिनियम का रेगुलर यूज़ करने से हार्ट, किडनी और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ इसे अवॉइड करो। ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। 100% स्टेनलेस स्टील से बने बर्तन डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है एज कम्पेयर टू जितने भी बर्तन हमने कैटेगरी 1 और 2 में डिस्कस किए। लेकिन इसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। कुछ स्टील के बर्तनों को ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए, ज़्यादा शाइन देने के लिए उनमें अधिक निकेल की मात्रा मिलाई जाती है। तो ऐसे ज़्यादा चमकने वाले स्टील के बर्तनों को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि निकेल एक बहुत ही टॉक्सिक मेटल है। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं लोहा, पीतल, कांसा और कांच के बर्तन। भारतीय मार्केट में अवेलेबल ये बिल्कुल सेफ ऑप्शंस हैं कुकिंग के लिए, बस इनकी मार्केट में थोड़ी कमी जरूर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लोहे के बर्तन काफ़ी हैवी होते हैं और उनमें अक्सर ही जंग लग जाता है, और जंग लगे हुए बर्तनों को कुकिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इनकी अच्छे से केयर कर सकते हो तो आपको ये डेफिनेटली यूज़ करने चाहिए। इनको यूज़ करने से बच्चों में आयरन की कमी भी नहीं होती। पीतल और कांसा भी एक हेल्दी ऑप्शन है कुकिंग के लिए। जब पीतल और कांसे के बर्तन में खाना पकाया जाता है तो पीतल 93% और कांसा 97% तक खाने का न्यूट्रिशन रिटेन करके रखता है, जबकि एल्यूमिनियम मात्र 13% ही खाने का न्यूट्रिशन रिटेन कर पाता है। माइक्रोवेव कुकिंग के लिए कांच के बर्तन आप यूज कर सकते हैं, एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो इंडियन मार्केट में बेस्ट कुकवेयर कौन से हैं, आइए बात करते हैं कैटेगरी नंबर 5 में। कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं और कोई नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन आज तक के साइंटिफिकली सबसे हेल्दी बर्तन है। एक मिट्टी का बर्तन ही ऐसा होता है जो खाने का 100% न्यूट्रिशन रिटेन करके रखता है, जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता, कोई टॉक्सिन्स नहीं होते। और मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना हेल्दी तो होता ही है, साथ में टेस्टी भी बहुत होता है। तो अगर आप बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल को एक लेवल और ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आपको मिट्टी के बर्तन शुरू कर देने चाहिए। ये आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाएंगे, अगर लोकल वेंडर से खरीदोगे तो ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी देसी चीज़ों का नॉलेज आपके साथ शेयर करूं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।